तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं समास, और समास का ये पार्ट नंबर क्या है आपका 2 रहेगा। तो पिछले में जो हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास पढ़ा था, और दूसरा हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। फिर तत्पुरुष के जितने भी भेद थे वो सभी जो हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा समास पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास हमारा दूसरा था, लेकिन तत्पुरुष के भी जो हैं कुछ भेद यानी कि प्रकार थे वो भी हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला कर्मधारय। ये तीसरा समास है हमारा, कर्मधारय समास। पहली वीडियो देखने के बाद ही इसे देखना। कर्मधारय समास में क्या होगा, जो प्रथम पद है हमारा, ठीक है, प्रथम पद का मतलब ही क्या होता है इसी से समझ जाओ, पूर्व पद की बात मैं कर रहा हूं। ये क्या होगा आपका, क्या होगा विशेषण, और उत्तर पद जो होगा आपका यानी कि द्वितीय पद, यानी कि उत्तर पद क्या होगा आपका विशेष्य होगा। ठीक है, ये मैं विशेषण में आपको बता चुका हूं। विशेष्य क्या होता है आपका, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण आपको पता ही है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी इसमें, उपमेय व उपमान दिया होगा। अब उपमेय उपमान क्या होता है कि उपमेय उपमान में क्या होगा, जिससे विशेषता उपमेय करी जा रही है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि उपमेय यानी कि जिससे तुलना करी जा रही है ना। जैसे हमने वो लिया था, जैसे चांद सा मुखड़ा है ना, तो मुख की विशेषता किससे करी जा रही है, हमारी चांद से करी जा रही है। किसी से की जा रही है, यानी कि चांद से किसकी की जा रही है, उपमेय यानी कि मुंह की जा रही है, चेहरे की जा रही है। तो जैसे मैंने आपको अलंकार में भी पढ़ाया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ, जैसे उदाहरण में लेता हूं। जैसे इसके उदाहरण, जैसे मैंने बोला परमाणु, ठीक है, तो क्या हुआ, परम है जो अणु। जैसे दूसरा देखो, जैसे मैंने लिखा महादेव। अब देखो इसमें देव क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा, लेकिन जो महा है वो क्या है, उसकी विशेषता हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, जैसे महान है जो देव। ठीक है, तो देव की विशेषता बता रहे कि ये महान। ठीक है, तो भाई जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो देव हुआ, विशेष हो गया, और महान कौन है हमारा, विशेषण हो गया। तो महान है जो, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल कुछ लेता हूं मैं, जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पीतांबर है ना, पीतांबर क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर। ठीक है, ये सारे आप देखोगे तो विशेषण के एग्जाम्पल हैं। कुछ मैं उपमेय उपमान का दे दूं, जैसे चरण कमल। अब भाई चरण कमल यानी कि चरण किसकी तुलना किससे हो रही है यहां पर, है ना, किसकी, कमल से चरण की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, कमल के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण। तो ये इसके जहां पर भी आपको विशेषण विशेष्य दिखे और क्या है आपका उपमेय उपमान की बात हो, वहां पर क्या होगा आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, और अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान है, चौथा है। इसमें क्या होगा आपका संख्या का बोध होगा, आपको संख्या का बोध होगा, यानी कि प्रथम पद संख्यावाची है ना, और क्या होगा आपका समूह का बोध होगा आपको। ठीक है, ये गलत है, समूह का बोध होगा। और द्वितीय पद क्या होगा आपका, द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। उदाहरण देखो, जैसे नव रतन, तो नवरत्न में देखो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची आ गया, तो
जहां पर भी संख्या का आपको लगे वहां पर द्विगु समास होगा आपका। जैसे क्या बनेगा इसका विग्रह, 9 रत्नों का समूह। दूसरा देखो, जैसे चौराहा, चौराहा, तो चौरा संख्या का बोध होता है, 4 राहों का समाहार। ठीक है। जैसे त्रिफला, यहां पर लिख रहा हूं त्रिफला, 3 फलों का समाहार। ठीक है, ये होता है हमारा द्विगु समास, जिसमें क्या है, पहला देखोगे आप, जैसे 3 है, 9, यहाँ पर 4, संख्या का बोध हो रहा होगा आपको, है ना, वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। अगला आ जाता है हमारा 5वां प्रकार है, 5वां है आपका द्वंद्व समास। अब इस द्वंद्व समास को ये ध्यान रखो, हमेशा आपस में ना बराबर जिनका वजन एक समान होगा उन्हीं में क्या है, युद्ध होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, और या अथवा का क्या होगा आपका, लोप होगा। और दोनों ही पद क्या होते हैं इसके, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे राधा कृष्ण, तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसमें और का लोप हो रहा है, ऐसे मैंने लिखा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, राधा, राधा और कृष्ण। अगला लिखा मैंने जैसे तन मन, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऐसे लिखता हूं तन और मन, है ना। जैसे मैंने लिखा सुख दुख, तो इसका क्या हो जाएगा, सुख या दुख। तो यहां पर क्या होगा, द्वंद्व में ना, द्वंद्व आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, यानी कि आपस में लड़ाई समझ लो, है ना, या तो राम जीतेगा और या श्याम जीतेगा, या वाला शब्द हुआ ना, तो राधा और वो, तो और या अथवा का क्या होता है उसमें, और या अथवा का लोप होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। इसके बाद अंतिम प्रकार आता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या है, कोई अन्य पद क्या होता है आपका, सबसे पहले तो प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान। और इससे क्या है, तीसरा विशेष क्या निकलेगा आपका, अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने विशेष का नाम बताया था, तीसरा यानी कि विशेष अर्थ प्राप्त होगा आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने लिखा पीतांबर, है ना, पीतांबर, तो भाई पीतांबर का क्या हुआ, इसका होगा जैसे पीले हैं अंबर, या अंबर का मतलब क्या है, वस्त्र, अंबर जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है, अर्थात विष्णु की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, विष्णु की बात हो रही है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपको, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर अर्थात श्वेत है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र जिसके, अर्थात सरस्वती। और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे दशानन, दशानन, 10 है आनन, आनन यानी कि मुख,
10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। तो ऐसे क्या है आपके आपसे इसमें कोई तीसरा ही अर्थ प्राप्त आपको मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका बहुब्रीहि समास। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये बताइए, जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है? समास में अंतर तो ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, लिखता हुआ भी चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो कर्मधारय समास है ना हमारा, कर्मधारय समास में क्या है आपका, जो सामासिक पद, पद या शब्द कहूँ मैं, है ना, सामासिक पद शब्द का क्या होता है आपका, का एक पद दूसरे पद का क्या होता है, दूसरे पद का विशेषण होता है, विशेषण होता है। और वह क्या करता है, वह शब्द जो विशेषण होता है वह क्या होता है आपका, वह शब्दार्थ क्या होता है आपका, प्रधान भी होता है। ठीक है, जबकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में सामासिक पद, सामासिक शब्द कहूँ या सामासिक पद या समस्त पद, दोनों पदों में विशेषण, विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि, ठीक है, तो विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है, बल्कि वह पद समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण होता है। ठीक है, और इसका शब्दार्थ गुण होता है। ठीक है, और इसकी क्या है, भिन्नार्थ प्रधान होता है। ठीक है, तो ये था आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। यानी कि कर्मधारय समास में क्या होता है आपका, जो समस्त पद का एक पद दूसरे पद का क्या होता है आपका विशेषण होता है, और वह शब्द क्या होता है आपका प्रधान भी होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में क्या है, बहुब्रीहि समस्त पद के दोनों पदों में क्या है, विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का क्या होता है आपका विशेषण होता है, और इसका शब्दार्थ भी क्या होता है आपका गौण होता है। इसलिए भिन्नार्थ क्या होता है, इसका प्रधान होता है। आशा करता हूँ आपको समास जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही।